नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोड में। और हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए जैन धर्म के बारे में। और इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था बौद्ध धर्म के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी के अंदर वो भी डिस्कशन कर लिया था। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पिछली वीडियोज़ का, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके जैन धर्म के इस डिस्कशन के बाद जो है हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के अंदर उसके बारे में। ठीक है, और क्या उत्तर होंगे, क्या व्याख्या होगी, वो भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर। देखिए, अगर क्वेश्चंस आप नहीं देखते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और सिलेबस आप नहीं देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। ये बात तो आप मान के चलिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड क्या था वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक्चुअल में हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन इसके जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, तो पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, और बहुत पहले ही जैन धर्म का जो है उन्होंने स्थापना कर दिया था। लेकिन जैन धर्म जो है एक्चुअल में जो स्थापना हुई वो महावीर स्वामी ने की थी। वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उस समय बहुत सारे संप्रदाय जो है धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, लेकिन उसमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिस्टेड कर दिया है, उसके बारे में हम देख लेंगे एक बार। और उसमें से जो धर्म आगे बढ़ा, जो धर्म फैला, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म एशिया के अंदर फैला, और जो जैन धर्म है वो भारत के अंदर फैला। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आजीविक संप्रदाय जो उस समय थोड़ा फैला, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट था, जो आज के डेट में तो नहीं है। ठीक है, भौतिकवाद, अनिश्चयवाद, यदृच्छवाद, घोराक्रियवाद, सनक संप्रदाय, ये जो कुछ संप्रदाय थे उस समय जो फैले। ठीक है, जो उस समय उनका उदय हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गए, आम नागरिक तक ये नहीं पहुंच पाए उस समय। ठीक, चलिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बस यहाँ पे रख दिया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में। ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के अंदर। ठीक, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, और 468 में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि 527 ईस्वी में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लगभग 72 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक, 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। चलिए, पिता का नाम जो था, पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था, जातक क्षत्रिय कुल के थे वो। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था, और ये लिच्छवी शासक जो है चेटक की बहन थी। ठीक, पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। भाई का नाम नंदीवर्धन था, बड़े भाई थे। ठीक है, जब माता पिता की इनके मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 30 वर्ष की आयु में जो अपने बड़े भाई से ही ये आज्ञा लेके गृह त्याग करते हैं। ठीक है, और सत्य की खोज में निकलते हैं। ठीक, 12 वर्षों तक ये तपस्या करते हैं। उसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, कंप्लीट नॉलेज की प्राप्ति होती है। कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? जम्बी ग्राम में। ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे और शाल वृक्ष के नीचे। ये 3 बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तपस्थल कहाँ था, किस नदी के किनारे था, और किस वृक्ष के नीचे। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर भी आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, चलिए, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आपको 527 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, या फिर आप ल्यूसेंट का बुक पढ़ेंगे तो आपको यही जो है डेट आपको मिलेगा। ठीक है, ये वाला डेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है जैन धर्म के संस्थापक जो हुए थे पहले, मैंने बताया कि 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो उसमें से जो पहले थे वो ऋषभ देव थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक, और जो टोटल संख्या मैंने बताई 24 है, और 24वें जो तीर्थंकर हुए उन्हीं को महावीर स्वामी कहा जाता है। आखिरी तीर्थंकर थे, धर्मगुरु थे जैन धर्म के अंदर। ठीक, जैन शब्द जो है वो जीन शब्द से
वो उत्पन्न हुआ है। जीन शब्द का मतलब होता है विजेता, इंद्रियों पे जो अपनी विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है महावीर स्वामी को जीन की उपाधि दी गई। ठीक, और यही इन्हीं को है वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है जैन धर्म का। ठीक है, इनके अलावा जो है 23 और तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इक्ष्वाकु वंशीय थे। ठीक है, और ये काशी के जो राजा थे उस समय अश्वसेन, उनके पुत्र थे। ठीक, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। यजुर्वेद के अनुसार जो है ऋषभ देव को भी कहा जाता है कि उनका जन्म जो हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैनियों के अनुसार जो है 23वें तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ, उनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? मैंने बताया पिता का नाम अश्वसेन था और काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे वो। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था और ये चले गए थे सुमेध पर्वत के ऊपर, और वहाँ इन्होंने 84 दिन का घोर तपस्या किया और वहाँ फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इन्होंने फिर जो उपदेश दिया उसके अंदर 4 बातें बोली। एक तो सत्य बोलने के लिए बोला कि आप सही हमेशा सच बोलिए। ठीक है, दूसरा कि आप अहिंसा ना करिए, अहिंसा के ऊपर चलिए। असत्य का मतलब है चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब है कि आपको धन अर्जित नहीं करना है, आपको संपत्ति अर्जित नहीं करनी। इसी में जो 5वां जोड़ा गया था वो ब्रह्मचार्य था। ठीक है, ब्रह्मचार्य, और ये जोड़ा जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, जब उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, ये 4 के अलावा एक और जोड़ा गया था। ठीक, और जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हुए उनको कहा गया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जिनके ऊपर कोई भी बंधन ना हो, जो किसी भी बंधन में नहीं बंधे हो, फ्री हो एकदम। ठीक, चलिए, भद्रबाहु जो थे वो अध्यक्ष थे और अनुयायी थे जैन धर्म के। उनके द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र है, उसमें क्या है कि जितने भी 24 तीर्थंकर जो हैं उनकी जीवनी है, उनकी जीवनी उसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, पार्श्वनाथ का निधन जो है आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में हुआ था, जो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, पारसनाथ नामक पहाड़ी के सुमेध शिखर पे ही हुआ था। ठीक, महावीर के उपदेशों की भाषा जो थी वो अर्धमगही थी, मैंने बताया प्रकृत भाषा थी अर्धमगही। महावीर के दामाद जो थे वो जामिली थे, कहीं कहीं आपको जामली मिलेगा, कहीं जामिल मिलेगा। ठीक है, जामिल लिखा हुआ मिलेगा, जामिल। ठीक, और कहीं कहीं तो आपको जमाली भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये आप देख लेंगे। ये इनके पहले शिष्य थे, इनका नाम था जामिल या जामली। ठीक, जमाली नहीं था। ठीक, जमाली एक अलग है, तो ये देख लेंगे आप। ये इनके पहले शिष्य थे। नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी वो पहली जैन भिक्षुणी बनी। ठीक है, वो महिला थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता जो है वो नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, पर ये आत्मज्ञान को जीन जो है, मतलब आत्मज्ञान जो विजय अपनी इंद्रियों पे विजय पालेगा, उसको इन्होंने सर्वोपरि माना। लेकिन आत्मा का जो है इस धर्म के अंदर आत्मा का, कि आत्मा होती है, उस पे विश्वास है। पूर्व जन्म के ऊपर भी विश्वास है, जैसे बौद्ध धर्म के अंदर जो है ये है कि बौद्ध धर्म इस बात को मानता है कि पूर्व जन्म होता है, उसी तरह जैन धर्म भी मानता है। ठीक, स्यादवाद एवं अनेकांतवाद जो है जैन धर्म के सप्तभंगी जो ज्ञान है। ठीक, चलिए अन्य नाम है। जैन धर्म के अनुयायी जो हुए वो उसमें कुछ प्रमुख शासक थे, और वो कौन कौन थे? उदयन थे। ठीक है, उदयन हर्यंक का डायनेस्टी के थे, अजातशत्रु के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है, और ये कलिंग राज खारवेल जो थे, ये उड़ीसा जो आज के डेट में है उसको कलिंग कहा जाता था उस समय, तो वहाँ के राजा थे खारवेल, वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। अमोदवर्ष और राष्ट्रकूट राजा जो हुए, ठीक है, वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। चंदेल शासक जो जिन्होंने खजुराहो में जैन धर्म की मंदिरें बनवाई थी, वो भी इनके अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। सांख्य दर्शन एक फिलोसफिकल बुक है। ठीक है, उपनिषद के अंदर आता है वो।
तो वहाँ से जो है आध्यात्मिक विचार जो भी जैन धर्म के अंदर लिया गया है वहीं से लिया गया है। अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, उनके प्रिय जो शिष्य थे वो 11 थे। ठीक है, 10 की मृत्यु जो है उनके जीवन काल में ही हो गई थी। सिर्फ एक ही बचे थे, एक ही बचे थे जिनका नाम था आर्य सुधर मन। ठीक, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख बने, अध्यक्ष बने। ठीक, और जैन धर्म का प्रचार आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में चामुंड तैम मैसूर के गंगवंश के मंत्री जो थे, उन्होंने गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया। गोमतेश्वर मतलब बहुत बड़ा मूर्ति। ठीक है, और जैन धर्म से रिलेटेड था। इतना बड़ा मूर्ति उन्होंने निर्माण करवाया था, बहुत बड़ा मूर्ति था वो, उसको बाहुबली मूर्ति कहते थे। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, अभी मैंने बताया। मथुरा मौर्य कला जो है, ये आप देखेंगे बीपीएससी के मेंस में भी ये यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। मथुरा कला मौर्य कला जो है, मौर्य कला के पश्चात जो है मथुरा कला जो हुआ वो एक्चुअली जैन धर्म के बारे में ही था। ठीक है, तो नए चंद्र सभी जैन तीर्थंकरों के संस्कृत में जो ये नए चंद्र थे, ये जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें से जो ये थे नए चंद्र जिनका नाम था, उनको संस्कृत भाषा की सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, विद्वान थे वो संस्कृत भाषा की। महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के बाद जब महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो मगध में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि जब अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय। ठीक है, वहाँ के राजा, उन्होंने भद्रबाहु, ठीक, जो कि अध्यक्ष थे, जो कि एक मतलब अनुयायी थे, उनके साथ क्या किया, दक्षिण की तरफ वो पलायन कर गए, दक्षिण की तरफ चले गए। ठीक है, तो अकाल के दौरान क्या हुआ कि कर्नाटक चले गए, दक्षिण की तरफ चले गए। फिर जब वो लौटे वहाँ से, ठीक है, जो जैन धर्म और जो कुछ रह गए थे धर्म अवलंबी वो मगध में ही रह गए। किनकी जिम्मेदारी में, स्थूलभद्र करके नाम थे, स्थूलभद्र, उनके साथ कुछ अनुयायी रह गए और कुछ चले गए कर्नाटक। किनके साथ, भद्रबाहु जी के साथ। ठीक है, तो दो जगह बट गया जैन धर्म। ठीक है, तो भद्रबाहु के जो अनुयायी हुए दक्षिण से लौटे, उन्होंने जो है क्या किया कि अब वहाँ के साधुओं से, मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। ठीक है, जैन धर्म में कुछ दिक्कतें आने लगी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक अलग ही मतलब संप्रदाय बनाया जिसका नाम था दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर जो संप्रदाय बना उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी अनुयायी होंगे वो पूर्ण नग्न होंगे। दिगंबर का मतलब होता है जिसका कपड़ा जो हो वो अंबर हो, मतलब आसमान को ही ओढ़ने वाले को दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, तो वो पूर्णतः नग्न रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ से दो संप्रदाय में बट गए। जो स्थूलभद्र थे के अनुयायी हुए वो श्वेतांबर हो गए, और जो भद्रबाहु के साथ जो दक्षिण से लौटे थे वो दिगंबर हो गए। तो श्वेतांबर वो लोग हुए जो सफेद कपड़ा लपेटते हैं, ठीक है, शरीर के ऊपर। चलिए, तो स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेत कपड़ा धारण करते हैं, उनको श्वेतांबर कहा जाता है, जबकि भद्रवायु के अनुयायी जो है वो दिगंबर कहलाने लगे। ठीक, अब भद्रबाहु द्वारा जो कल्पसूत्र रचा गया उसमें जो है जितने भी तीर्थंकर हुए थे 24, उनकी जीवनियाँ हैं, उनकी जीवनियों के बारे में यानी उनके बायोग्राफी लिखी गई उसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, कल्पसूत्र के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति जो है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से हुआ, मतलब उन्होंने राजप्रसाद खाया और उसके बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो ये याद रखिएगा, कहाँ कौन राजा थे, राजा सृष्टिपाल, मल्ल राजा थे। ठीक, जैन धर्म के त्रिरत्न है। एक त्रिरत्न मतलब क्या, पहला जो है वो साम्यक श्रद्धा है, सत्य में एकदम विश्वास रखिए। ठीक है, साम्यक मतलब पूरी तरह से। ठीक है, साम्यक ज्ञान, शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान, मतलब आपको ज्ञान के ऊपर शंका नहीं करना है। ठीक है, एकदम आपको अटल रहना है जिस जो भी आपको नॉलेज है उसके ऊपर। साम्यक आचरण,
बाह्य जगत यानी बाहर के दुनिया के प्रति उदासीन रहना है, ठीक है। अपने अध्यात्म अपने अंदर ही देखना है और उस तरह आचरण करना है। इसको जो है इसको मानने के लिए इन तीनों चीज़ों को जो त्रिरत्न है उसके लिए 5 महावर्त भी बताए गए, ठीक है। वो महावर्त क्या क्या है, ठीक। एक तो अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, ठीक है। किसी यहाँ तक कि जैन धर्म के अंदर माना जाता है कि आपको खेती भी नहीं करनी है, ठीक है। उनके अनुसार खेत में जो मतलब कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो भी मारे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हिंसा नहीं करना है, ठीक है, ना ही उसे प्रोत्साहित करना है। सत्य, क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है, ठीक है। ये व्रत है। अगर आप भय, लोभ और विजय की प्राप्ति ये सब कुछ नहीं है, क्रोध नहीं है, तो ये व्रत जो है पूरा होगा ये सत्य का, ठीक। असत्य मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। बिना आज्ञा के किसी से भी कोई वस्तु नहीं लेना। अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी वस्तु का लगाव नहीं रखना, किसी भी वस्तु को अर्जित नहीं करना, खासकर संपत्ति अर्जित नहीं करना। अब ब्रह्मचार्य जो है वो महावीर स्वामी द्वारा जुड़ा गया था इसके अंदर। सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग, एकदम ब्रह्मचारी की तरह आपको आचरण करना है। अब जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी और कितनी संगीतियाँ हुई, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको जो है 3 संगीतियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो 2 संगीति ही मिलेगी। तो प्रथम संगीति जो हुई थी वो हुआ था 322 से 298 ईसा पूर्व, जब मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जो है मगध पे शासन कर रहे थे। तो उस समय हुआ था, पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष दो जो थे वो स्थूलभद्र थे और शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, प्रथम संगीति में 12 अंगों को प्रणयन किया गया था और 12 अंग बनाए गए थे, उसमें जोड़े गए थे जैन धर्म के अंदर, ठीक। द्वितीय संगीति हुई और ये हुई थी 512 ईस्वी में, जब गुप्ता वंश था, गुप्ता डायनेस्टी थी और वो जो है अपने ढलान पे थी, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने को थी, अपने पीक पे नहीं थी, ठीक है। वो धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। तो उस समय था, गुप्ता डायनेस्टी था मगध के अंदर। और उस समय जो हुआ था ये स्थल जो था वो बल्लवी था, ठीक है, गुजरात में। अध्यक्ष जो थे वो देववर्धी क्षमा श्रमण थे, ठीक। इसमें क्या हुआ था, द्वितीय जैन संगीति के दौरान जो है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया था, लिपिबद्ध किया गया था, ठीक। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक क्या क्या है वो अब देख लेते हैं, ठीक। प्रथम जो जैन तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, उनका जो प्रतीक है वो है सांड, बैल, सांड, ठीक है। द्वितीय अजीतनाथ हुए, ठीक है। उनका जो प्रतीक है वो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ लिस्ट किया गया है, ठीक है। उनका प्रतीक है हाथी। 21वें जो हुए, ठीक, नेमिनाथ, उनका है शंख। 23वें जो हुए उन पार्श्वनाथ, उनका है सांप, ठीक। और 24वें महावीर स्वामी, उनका है सिंह, शेर, लॉयन, ठीक। प्रतीक, सिंबल याद रखिएगा। जैन धर्म से संबंधित जो है पर्वत कौन कौन से रहे, ठीक है, कहाँ कौन पवित्र पर्वत रहे, तो कैलाश पर्वत जो है यहाँ पे ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग किया था। सुमेध पर्वत पे पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग किया था हजारीबाग के अंदर। मिथिलांचल पर्वत पे महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था। माउंट आबू पर्वत जो है दिलवारा जैन मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। शत्रुंजय पहाड़ी जो है वहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। छोटा सा है, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए वो कौन कौन हुए, ठीक है, वो देख लेते हैं। ऋषभ देव आदिनाथ कहा जाता है, संभवनाथ, सुमतिनाथ, ठीक है, सुपार्श्वनाथ, सुविधनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, ठीक है। तो इन सब
को एकदम याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वाले हैं, ठीक है। ऋषभदेव को याद रखिएगा, ठीक है। और 19वें जो है अनंतनाथ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोई स्त्री थी, ये याद रखिएगा। इसको श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो मानते हैं कि ये स्त्री थी, और जो दिगंबर है वो मानते हैं कि नहीं, ये पुरुष ही थे, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और 23वें का नाम याद रखिएगा, 23वें जो है वो पार्श्वनाथ है, इनको इनका याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। और 24वें महावीर स्वामी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि भैया मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वस्त्र त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि नहीं, आप मोक्ष की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो वस्त्र आपको जो है, कपड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा। श्वेतांबर कहते हैं कि भैया इसी जीवन में स्त्रियों को भी निर्वाण की प्राप्ति होगी, वो इसके अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को जो है निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनको हो ही नहीं सकती, ठीक। श्वेतांबर कहते हैं कि कैवल्य यानी कि ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि नहीं भैया, आपको अगर कंप्लीट नॉलेज मिल गया तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान जैसे हो जाएंगे, ठीक है। आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर आप आराम से सिर्फ उपदेश दें, आप एकदम मतलब आप समझे कि इस दुनिया से अलग ही हो गए। फिर श्वेतांबर कहते हैं, उनके मतानुसार जो है वो महावीर स्वामी विवाहित थे, ठीक है। उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। लेकिन दिगंबर जो संप्रदाय हुए उनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो अनमैरिड थे, अविवाहित थे, ठीक। और 19वीं जो तीर्थंकर थी उनको स्त्री कहा है श्वेतांबर ने, लेकिन दिगंबर जो है उनको पुरुष मानते थे, ठीक, ये मानते हैं। चलिए, तो ये रहा जैन धर्म के बारे में डिस्कशन। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।